तो आईबीपी पढ़ने के बाद अब हम लोग सक्सेसिव इंटीग्रेशन, एक टाइटल डाला है जिसको हम लोग ट्रिक भी कह सकते हैं आईबीपी का। तो आईबीपी अब तक आप जान चुके हो कि अगर कभी भी किसी भी दो फंक्शन को मल्टीप्लाई में हो और इंटीग्रेट करने को बोले तो हम लोग आईबीपी यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल अप्लाई करते हैं, जिससे कि हम लोग उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमने ये डिसाइड कर लिया कि एफ एक्स हमारा फर्स्ट फंक्शन है और जी एक्स सेकेंड फंक्शन, तो आईबीपी रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखा था, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया था, उसके बाद माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया था, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया था, और जो दूसरा फंक्शन मिला उसे फिर से इंटीग्रेट किया था, और इस सेकेंड वाले पार्ट को एक बार फिर से इंटीग्रेट किया गया था, सिर्फ सेकेंड वाले पार्ट। दिस रूल इज कॉल्ड आईबीपी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लेकिन अभी हमारा टाइटल है सक्सेसिव इंटीग्रेशन। कहने का मतलब एक तरह से आप ट्रिक है, बट ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं ये ट्रिक एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो टाइप वन, जिसमें कि अगर कभी अलजेब्रिक फंक्शन के साथ साथ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद उसे इंटीग्रेट करने को बोले, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग चाहें तो आईबीपी लगा लें या फिर डायरेक्टली भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली यानी कि रूल से और एक ट्रिक से। तो वो रूल या वो ट्रिक क्या है वो समझेंगे एक क्वेश्चन से। आइए, तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक प्यारा सा सवाल रखता हूं, सीखना समझना बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए, ठीक है। और एक बार अगर सीख गए समझ गए तो बोर्ड एग्जाम में तो बिल्कुल यूज नहीं करना है, बट जेई जैसे एग्जाम में देखते ही लपक करके ऐसे इसको बना लेना। तो आपको यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमने दो फंक्शन लिया है ना, एक अलजेब्रिक फंक्शन ले लिया और एक ट्रिगो का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। तो जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो आम बच्चा, कोई भी बच्चा क्या करेगा, आईबीपी लगाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लेकिन इसी आईबीपी का शॉर्टकट मैं कह रहा हूं। तो आपको यह समझना होगा कि इन दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में है तो फर्स्ट फंक्शन कौन है और सेकंड फंक्शन कौन है, और इसका डिसीजन हम लोग आइलेट रूल से लेना सीख चुके हैं कि ये फर्स्ट फंक्शन है सर, आइलेट रूल के अकॉर्डिंग पहले ये आता है, और ये सेकंड फंक्शन। तो डायरेक्ट आईबीपी ना यूज करते हुए ट्रिक यूज करना सीखेंगे। तो होता क्या है कि आईबीपी के स्टार्टिंग में ही आप देखो तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाता है। तो यहीं से आप काम करना स्टार्ट करोगे कि फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिख दिया और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया। तो सेकंड फंक्शन है हमारा साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखा, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया, और इसके बाद सुनना, ये पहला स्टेप, पहला कदम आप जैसे ही उठा लिए उसके बाद फिर आपको ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस करते हुए आगे बढ़ना है। और यहां पे जैसे ये हमने प्लस लिया था, सबसे पहला प्लस था तो दूसरा माइनस होगा, और ये जो आपको अलजेब्रिक फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, और उसके साथ साथ ये जो ट्रिगो फंक्शन है इसको इंटीग्रेट करना है। तो माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस साइन एक्स, उसके बाद फिर प्लस लेना है, और प्लस लेने के बाद अलजेब्रिक को डिफरेंशिएट करना है। तो अलजेब्रिक हमारे पास है कौन सा, 2x, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो गया, और ट्रिगो वाले को इंटीग्रेट करना है, तो साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन माइनस साइन एक्स इसलिए हमने ब्रैकेट में ही रखा है ताकि आप कोई गलती ना करो। तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल चाहिए मुझे कॉस एक्स, और उसके बाद फिर प्लस के बाद फिर माइनस। अब इस 2 का डिफरेंशिएशन 0 होना, जैसे ही 0 हो गया रुक जाएंगे, है ना। तो हमने किया क्या, एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो भी अलजेब्रिक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन किया, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आया, फिर इस 2x को डिफरेंशिएट किया तो 2 मिला, फिर इस 2 को डिफरेंशिएट किया तो 0 मिला। और जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसको हमने इंटीग्रेट किया, तो cos x का इंटीग्रल हमारा आ गया माइनस साइन एक्स, है ना, माइनस कॉस एक्स का, और माइनस साइन एक्स का आ गया कॉस एक्स, यस और नो, ये आ गया हमारा, इसको हमने इंटीग्रेट किया, डिफरेंशिएट नहीं बच्चे, इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट किया। और ऐसा कब तक करना है, जब तक कि 0 ना आ जाए,
और 0 जैसी आ गया तो 0 प्लस से आपको फाइनल आंसर बोल देंगे। तो दिस इज कॉल्ड ट्रिक या सक्सेसिव इंटीग्रेशन या आईबीपी बिना लगाए हुए। बस अगर इस रूल को याद रखेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको ये याद रखना होगा कि किसको डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, किसको इंटीग्रेट करते हैं, पहला स्टेप कैसे उठाते हैं, और उसके बाद ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन लगाते हैं, और उसके बाद जब 0 आ जाए तो रुक जाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आप बहुत आसानी से, बहुत लेंदी कैलकुलेशन वाला भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। हम चाहें तो इसे आईबीपी से भी बना सकते हैं, लेकिन आईबीपी से बनाने में क्या है कि x का डिग्री 2 है। तो आपको पता होगा कि अगर आप आईबीपी लगाओगे तो लगा के आप देखना, आईबीपी लगाने के बाद आपको 2 बार आईबीपी लगाना होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है। सोचो अगर एक्स क्यूब रहता तो 3 बार आईबीपी लगाना, और 3 बार आईबीपी लगाना कितना मुश्किल। अगर सोचो एक्स टू द पावर 4 होता तो 4 बार आईबीपी लगाना, है ना। तो इसीलिए हम लोग इस ट्रिक को सीख रहे हैं, और ये ट्रिक आपको स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ये बस जेई में आपको दिख गया तो फटाफट आप आंसर लिखना स्टार्ट कर दोगे। कब? जब अलजेब्रिक और ट्रिगो फंक्शन देखो। अगर आपको लगता है कि यस आपने कुछ सीखा देखा तो आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए, है ना। ये रहा आपके सामने पहला सवाल, ये तो अभी अभी हमने डन कर दिया। दूसरा सवाल मैं आपको दे देता हूं कि आप एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स को ट्राई करो इस रूल से और इस ट्रिक से, है ना। क्या इस ट्रिक से इसे ट्राई कर सकते हैं? एक बार प्लीज आप ट्राई करके देखिए, फटाफट लिखिए, और जो मैं लिख रहा हूं उससे आप देखो कि मैच हो पा रहा है या नहीं। तो एक्स क्यूब हमारा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का डिसीजन लेने के बाद ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो रूल क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिख दो, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करो। तो cos x का इंटीग्रल sin x हो गया, उसके बाद माइनस इस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² और cos x का इंटीग्रेशन माइनस sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, उसके बाद फिर प्लस 3x² का डिफरेंशिएशन माइनस 3x² नहीं, ये माइनस तो आया ऑल्टरनेट प्लस माइनस की वजह, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट करना है 3x²। तो 3x² का डिफरेंशिएशन 6x आ गया, और उसके बाद cos x का माइनस cos x का इंटीग्रेशन माइनस sin x आ गया। और भी आगे बढ़ना है, माइनस 6x का इंटीग्रेशन 6x, और माइनस sin x का इंटीग्रल हो गया हमारा प्लस cos x, है ना। और उसके बाद फिर प्लस का 0 जैसे ही आ गया तो रुक जाएंगे। तो आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि किया क्या, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हुआ जो कि अभी अभी हमने आपको बताया, फिर 3x² का डिफरेंशिएशन यहां लिख दिया, फिर 6x का डिफरेंशिएशन यहां लिख दिया, और फिर 6 का डिफरेंशिएशन 0 आ गया तो रुक गया मैं। और उसके बाद sin x को इंटीग्रेट किया तो माइनस cos x मिला, फिर माइनस cos x को इंटीग्रेट किया तो माइनस sin x मिला, फिर माइनस sin x को इंटीग्रेट किया तो cos x मिला, और उसके बाद रुक गए। अब इसे बस एक बार आप अरेंज कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, अच्छे से लिख लो, वो फाइनल आंसर हो गया। तो आंसर इज एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, एंड ये माइनस माइनस बन गया प्लस 3x² इंटू कॉस एक्स, एंड उसके साथ साथ माइनस 6x इंटू साइन एक्स, माइनस 6 कॉस एक्स प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सक्सेसिव इंटीग्रेशन कहिए या फिर ट्रिक कहिए या फिर शॉर्टकट कहिए आईबीपी का, ठीक है, आसान है। लेकिन जैसा कि हमने बोला कि ये ट्रिक जो है ना 2 टाइप के क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो एक तो हमने देख लिया कि अलजेब्रिक और ट्रिगो जब मल्टीप्लाई में हो, आईबीपी का ही एक शॉर्टकट है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा टाइप ये है, टाइप 2 जो है हमारा, वो जब कभी भी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दे तब भी ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको याद हो तो मैं ये बहुत कम बोलता हूं, ट्रिक में ट्रिक, है ना। ट्रिक में अभी तो ये पूरी कहानी ट्रिक में ही चल रहा था,
और एक और ट्रिक देखते हैं। तो होता क्या है कि आपको अब इस वक्त अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्रिएट हो जाए, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख जाए, तो मजे की बात यह है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बार बार इंटीग्रेट करेंगे ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन बदलते हुए, क्योंकि इस अलजेब्रिक को तो डिफरेंशिएट करना है, अभी अभी देखा, और ट्रिगो वाले को इंटीग्रेट करना था। तो साइन कॉस का इंटीग्रल साइन कॉस में लूप में चल रहा था, बट e टू द पावर x का इंटीग्रल e टू द पावर x ही होता है। तो इसका प्यारा सा आंसर ये हो जाता है कि हमने e टू द पावर x बाहर कॉमन निकाल लो, है ना, और सब में मल्टीप्लाई कर दो, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब को पहले ऐसे लिखो, फिर ऑल्टरनेटिव साइन बदलते हुए एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन लिख दो, और ये हो गया हमारा आंसर। इसी को हम कहते हैं ट्रिक में ट्रिक, है ना। ये कैसे हुआ सर, कैसे हुआ? तो आइए एक बार लॉजिक से भी देखते हैं। अभी अभी हमने आपको ट्रिक बताया कि अगर कभी भी इस प्रकार से ट्रिगो फंक्शन हो, तो आईबीपी रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिसीजन लेते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखते हैं e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x हो गया, उसके बाद माइनस अलजेब्रिक का डिफरेंशिएशन 3x² और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन अगेन e टू द पावर x प्लस 3x² का डिफरेंशिएशन 3x हो गया, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x हो गया, माइनस 6 e टू द पावर x का इंटीग्रल e टू द पावर x ही हो गया, प्लस का 0 प्लस का c। इसीलिए हमने बोला, आप ध्यान से देखो तो e टू द पावर x e टू द पावर x सब में कॉमन है, तो e टू द पावर x कॉमन लिया गया, और आपको ऑल्टरनेटिव साइन के साथ प्लस माइनस के साथ आपको डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, एक्स क्यूब का स्टार्ट हुआ और जब तक 0 नहीं गया तब तक करते हैं, तो इसलिए इसका नाम रखा गया ट्रिक में ट्रिक। ये बात समझ में आया? तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं जेईई मेन, एडवांस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना। बस ये रूल आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ना करें, स्कूल एग्जाम में बिल्कुल ना करें। और इस ट्रिक से देखो, इसमें भी अगर आप सोचो आईबीपी 3 बार, तो आईबीपी लगाने से हम लोग बच जाते हैं, बट ये सिर्फ और सिर्फ इन बेसिक टाइप के सवालों में ही हो पाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट और ये ट्रिक और ये शॉर्टकट बहुत अच्छे से समझ में आया।